राधे राधे दोस्तों। आज मैं एक सास बहू की कहानी लेकर आई हूँ। पूरी सुनिएगा, बहुत पसंद आएगी। कामिनी रसोई में थी तो आवाज़ आई, मम्मी मम्मी। आर्यन उनका बेटा बुला रहा था। उन्हें थोड़ा गुस्सा आया। रोज़ इस लड़के का यही काम है। शादी हो गई फिर भी हमेशा मुझे ही आवाज़ देकर बुलाता रहता है। शादी के पहले तो मेरे पल्लू को पकड़े रहता था, शादी के बाद भी मुझे ही परेशान करता है। दुखी होते हुए वे बाथरूम की तरफ गई। क्यों भाई आर्यन, क्या हुआ, क्यों बुलाया? मम्मी तौलिया भूल कर आ गया, प्लीज़ मुझे दे दो। अरे ये क्या बात हुई, यह मुझसे ही मांगेगा? अब तो तेरी पत्नी आ गई है ना, उसको बुलाता। वह बोली, नहीं मम्मी, वो लैपटॉप में काम कर रही हैं, बेडरूम में है, उसे बुलाऊं तो भी सुनाई नहीं देगा, इसलिए मैंने आपको बुलाया। उसे तौलिया देते हुए वह मुड़ी तो बेडरूम में बिस्तर पर तकिए के ऊपर लैपटॉप को गोद में रखकर वह कुछ काम कर रही सालू को खिड़की से देखा। हाँ, ये तो महारानी है, सुबह सुबह से ही लैपटॉप खोल कर बैठ गई। समय होते ही खाना खाने आ जाएंगी, मुझे ही खाना तैयार करना पड़ेगा। इस तरह सोचते हुए कामिनी रसोई में चली गई। कल शाम को मंदिर में उनकी सहेली विमला ने अपनी बहू के बारे में जो बातें बोली वो उन्हें याद आने लगी। मेरी बहू तो मेरे पैरों को धरती पर भी नहीं लगने देती, सब घर के कामों को भंवरे जैसे घूम घूम कर स्वयं ही करती है। यह भी अच्छी बात है कि मेरे बेटे ने तुम्हारे बेटे जैसे काम करने वाली लड़की को पसंद नहीं किया, नहीं तो तुम्हारे जैसे मुझे भी यही करना पड़ेगा। मेरी बहू कुछ भी नहीं करती। हाँ, उसने जो कहा वो सच ही तो है। मेरी बहू सालू को आए 5 महीने हो गए, आज तक भी रसोई की तरफ झांकने भी नहीं आई, चाय तक नहीं बनाई, घर के कोई भी काम वो नहीं करती है, कभी भगवान के सामने का दीपक भी नहीं जलाती। सुबह उठकर नाश्ता करके अपना लंच जो मैं तैयार करके रखती हूँ उसको उठाकर ले जाती है, टाटा बाय बाय कहा और ये चली। रात को आती है तो आते ही खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है। बेटे से पूछो तो कहता है उसका काम ऐसा ही है मम्मी, शहर में और लोगों की बहुएं भी तो नौकरी करती हैं। सुबह जल्दी उठकर सारा खाना बनाकर सारे घर के काम करके फिर ही वे अपनी ड्यूटी पर जाती हैं, शाम को आकर फिर काम में लग जाती हैं। सोचते सोचते कामिनी को गुस्सा आने लगा, बेटे की वजह से मुझे सब सहन करना पड़ेगा। फिर यह सोचकर गहरी सांस ली। अचानक एक दिन आधी रात को कामिनी को ठंड लगकर बहुत तेज बुखार आ गया। सुबह वह उठ नहीं पाई। बेटे ने रात को दवाई दी थी, बस वही उन्हें याद रहा। जब सुबह उनकी आंखें खुली तो सामने बहू सालू खड़ी थी। कामिनी ने उठकर बैठने की कोशिश की परंतु शरीर ने साथ नहीं दिया। बहू ने उन्हें पकड़कर बिठाया। अभी आप कैसा महसूस कर रही हैं मम्मी? बहू ने पूछा। अभी कुछ ठीक लग रहा है परंतु शरीर बहुत टूट रहा है, कामिनी बोली। मैंने आपके लिए अदरक और तुलसी डालकर चाय बनाई है, इसे पी लीजिए, आराम मिलेगा। ये गोली भी ले लीजिएगा, सालू बोली। चाय? आश्चर्य से चाय को हाथ में पकड़ते हुए उसकी आंखें बेटे को ढूंढने लगी। मम्मी, आर्यन तो ज़रूरी मीटिंग होने की वजह से ऑफिस चले गए, मैंने आज छुट्टी ले ली है। मैंने उन्हें कह दिया है आज मैं आपके साथ रहूँगी, आप जैसे उठ जाएं तो उन्होंने कहा कि मैं उन्हें फ़ोन कर दूं। अभी मैं उनको फ़ोन करती हूं। उन्हें तुरंत लगा कि बेटे ने खाना खाया कि नहीं, उन्हें फिक्र लगी। उन्हें ये भी लगा कि घर बहुत गंदा पड़ा होगा। ऐसे सोचकर कुछ परेशान भी हुई, पर क्या करें, तबीयत अचानक ख़राब हो गई। ठीक होने के बाद सब कुछ देख लूँगी। चाय पीने के बाद फिर उनकी आंखें नींद से बोझिल हो गईं और वो लेट गईं। शाम को जब उठी तो बहुत बेहतर महसूस हुआ। किसी तरह उठकर कमरे से बाहर आईं। उन्हें लगा वे सपना देख रही हैं। घर एकदम साफ सुथरा था, बर्तन मंजे हुए साफ सुथरे रखे थे, सब कपड़े धोकर सूखने डाले हुए। कमरे में अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी, रसोई में से कुछ बनाने की खुशबू भी आ रही थी। धीरे से चलकर झांक कर देखा, उनकी बहू सालू गुनगुनाते हुए खाना बना रही थी। कामिनी को बड़ा आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई।
ये मेरी बहू है, ये तो बड़ा आश्चर्य है। वे सोचने लगी। आइए मम्मी, आर्यन आकर खाना खाकर फिर आपको क्लिनिक लेकर जाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला है, इसलिए डिनर जल्दी रेडी कर रही हूँ। मैंने पूड़ी छोले बना दिए और आपके लिए वेजिटेबल सूप बना रही हूँ। ऐसे कहते हुए बहू को कामिनी ने बड़ी प्रसन्नता से देखा। क्लिनिक में डॉक्टर के चेकअप के बाद जैसे ही बाहर आई तो उन्होंने देखा बहू और बेटे बात कर रहे हैं, तो उसे सुनाई दे रहा था। क्या बात है, एकदम से तुम कैसे बदल गई? ये क्या जादू हो गया? कहकर आर्यन मजाक कर रहा था। क्या कह रहे हो आप? कौन बदल गया? हाँ, तुम्हें ही कह रहा हूँ। मैंने तो देखा था छुट्टी के दिन भी जल्दी उठती नहीं, काम भी कुछ नहीं करती घर का। आज तुम तो सब काम तुमने कर दिया और बहुत बढ़िया ढंग से किया। खाना भी बहुत बढ़िया बनाया। मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। जब मैं तुम्हें कहता तो तुम कहती मैं बाद में बनाऊंगी। आज भी मैंने ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने की सोची, अचानक ये कैसा बदलाव? अरे मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तब मुझे ही तो घर संभालना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्यों इस स्थिति का इंतज़ार क्यों किया? पहले ही मदद करती रहती तो कैसा रहता। मुझे तो सब कुछ करने की बड़ी ही इच्छा होती थी, परंतु मुझे डर लगता था। डर? क्या कह रही हो? हाँ, हमारे घर भाभी आई तो शुरू में खाने से लेकर पूजा तक सब कामों को वे ही देखती थीं, परंतु मेरी मम्मी को ऐसा लगा उनका अधिकार उनसे छिन गया, ऐसा उन्होंने फील किया, इसलिए दोनों के मन में खटास उत्पन्न हो गई। मैं जब यहाँ पर आई तब से कभी भी मम्मी जी ने मुझे कुछ भी करने के लिए नहीं कहा, इसलिए मैंने सोचा जब इनकी इच्छा नहीं है तो उनके रोज़ाना के कामों में मैं क्यों डिस्टर्ब करूं। ये सोचकर मैं सिर्फ अपने कामों को ही देखती रही। काम करना मुझे नहीं आता, ये आपको कैसे लगा? मैं बिल्कुल बदली नहीं हूँ, मैं हमेशा से ही ऐसी हूँ। और फिर आपने भी कभी कुछ नहीं कहा, ना ही आप मम्मी की मदद करते थे, तो मुझे लगा ऐसा ही रखना होगा। आपकी समझ में आया क्या आर्यन? कहकर सालू हंसने लगी। इसे सुनकर आर्यन के समझ में आया या नहीं पता नहीं, कामिनी अपनी बहू को अच्छी तरह से समझ गई। मेरी बहू, मैं परेशान ना हूँ, ये सोचकर इतने दिन इस तरह रही। इसे मैं ना जानकर उसके बारे में मन ही मन गलत सोच रही थी। मैं उससे क्या अपेक्षा करती हूँ, उसी से सीधे कह देती, परंतु ऐसा ना करके सब लोगों से उसके बारे में कमियों को ही गिनाती रही। ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। आजकल की लड़कियाँ पढ़ी लिखी हैं, नौकरी करती हैं, फिर भी अपने घर की जिम्मेदारियों को, कर्तव्यों को कभी भूलती नहीं हैं। हम ही इस नई पीढ़ी के लोगों को ठीक से समझ नहीं पाते। प्रेम से, स्नेह से उन लोगों से व्यवहार करके उनके मन को समझना चाहिए। ठीक तो ये भी है कि आर्यन को कोई काम करने की आदत नहीं है, ये सब भी बदलना होगा। तबीयत ठीक होने के बाद सबसे पहले काम पर जाने वाली अपनी बहू को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी और उसकी प्रशंसा करूँगी। मुझे और घर को उसने कितनी अच्छी तरीके संभाला, इस बारे में सभी को बड़े गर्व के साथ बहू की तारीफ करके बताऊंगी। कामिनी के मन में उजाला फैल रहा था। दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।